हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में भी सॉल्व होंगी। और एक ऐसा ब्लाउज हम सीखने वाले हैं एक पैटर्न में, ट्यूब पैटर्न में, जिससे आपके कई ब्लाउजेज इसमें कवर भी हो जाएंगे। और सबसे मेन मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट आ रही थी कि मैम आप एक बार टैलेंटेड रितु मैम के फॉर्मूले से हमें कोई आउटफिट कटिंग करना बताइए। तो यहाँ मैंने देखो फॉर्मूले लिखे हुए हैं और हम आज सीखेंगे ट्यूब पैटर्न कटिंग करना। इसका जो अपर वाला पार्ट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या होती है, देखो कई बार होता है यहाँ से हमारी डोरी लूज हो जाती है। कई बार क्या होता है, हम यहाँ से नेक बनाते हैं जैसे, तो नेक में यहाँ पे लूजिंग आ जाती है। जैसे हम नीचे झुकते हैं तो यहाँ से हमारा नेक लूज हो जाता है। कई बार देखो ये ट्यूब पैटर्न में भी यहाँ हमारे आर्म होल में क्रीज आती है, उठा उठा सा आर्म होल रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगी। और यहाँ देखो मैंने ये चार्ट बना रखे हैं, फॉर्मूले हैं सारे, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। ट्यूब पैटर्न कट करेंगे, इससे आप फिर कुर्ती बनाइए। ब्लाउज भी आपके कई तरीके के जितने भी हमारे ब्लाउज रहते हैं वो भी आपके यहाँ पे कवर होंगे। सिंगल डार्ट का आपको ब्लाउज कटिंग करना आ गया तो आप समझिए, आप फिर वहाँ पे चोली वाला जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो आप किसी भी आउटफिट में कंप्लीट बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पे आर्म होल डार्ट जो माइनस होती है वो आनी चाहिए, सिंगल डार्ट वाला आपको कंप्लीट आना चाहिए। ये मैं आज की क्लास में आपको सिखाने वाली हूँ ट्यूब पैटर्न के साथ में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ मेरा ये मेजरमेंट है। अब देखो यहाँ मैंने जो बॉडी पे मेजरमेंट होता है सेम वही लिया है। अब कई मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी हम इसमें कितनी लूजिंग डालें, अगर हमारा नेक डीप रहे, छोटा रहे, कुर्ती में हम कितनी लूजिंग ऐड करें, ब्लाउज में हम कितनी लूजिंग ऐड करें, या फिर हम बॉडी पे ही लूजिंग ऐड कर लें। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बॉडी पे लूजिंग ऐड नहीं करनी है, चाहे आप फिर कुर्ती बनाओ चाहे आप फिर ब्लाउज बनाओ, आपको लूजिंग ऐड करनी है जब आप कटिंग करते टाइम। तो देखिए यहाँ जैसे मेरी चेस्ट 34 है तो इसमें कोई लूजिंग नहीं है, तो लूजिंग का चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें हमें कितने नेक पे कितनी लूजिंग ऐड करनी होती है वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ मैं ट्यूब पैटर्न अपर वाला पार्ट सिखाऊंगी जिसमें हमारी जैसे ब्लाउज की लेंथ होती है उस तरीके का, उसमें फिर आप कोई भी आउटफिट बना सकते हो, कोई भी आप उसमें ब्लाउज भी बना सकते हो। तो देखो यहाँ हो गई हमारी लेंथ 14 इंच की, शोल्डर 14 इंच है। और देखो इसमें जो नेक होता है फ्रेंड्स वो बॉट नेक टाइप नेक होता है। फ्रंट बैक से अगर आप इसको 7 इंच भी डीप करोगे तो वो हमारा एक तरह से फ्रंट और बैक को कंपेयर करेंगे तो वो बॉट नेक टाइप में ही दिखता है, क्योंकि ऊपर से हमारा ट्यूब पैटर्न में होता है। तो शोल्डर हम इसका पूरा ही लेके चलेंगे जैसे हम बॉट नेक का लेते हैं। तो शोल्डर 14 इंच हो गया। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट, ये जो हमारी एपेक्स की लेंथ होती है ये भी मैं आपको साइज के अकॉर्डिंग बताऊंगी। एपेक्स टू एपेक्स ये भी मैं आपको साइज के अकॉर्डिंग बताऊंगी। अगर आपने बॉडी पे लिया है तो अच्छी बात है, अगर बाई चांस हम नहीं ले पाते हैं तो ये भी हम साइज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। बस आपको कुछ कुछ मेजरमेंट अगर आपके पास होंगे तो आप किसी भी आउटफिट को एक बना सकते हो, फाइनल लुक में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमारी चेस्ट 34 है, कमर यहाँ पे 30 इंच की है। अब जो डार्ट हम डालते हैं फ्रेंड्स, वेस्ट डार्ट जो हम डालते हैं उसमें भी कई दिक्कत होती है कि इसमें 2 इंच ले, 2.5 ले कि कितनी ले, तो ये भी मैं आपको आज डिफाइन करूंगी। और देखो जब हम ट्यूब पैटर्न बनाते हैं तो इसमें हमें ज्यादा आर्म होल पे ध्यान नहीं देना होता है, बट फिर भी मैं इसमें आपको आर्म होल भी बताऊंगी कि हम अपनी चेस्ट लाइन से कितना ऊपर हमें मार्किंग करनी है, कितना हमें नीचे मार्किंग करनी है, कैसे हमें अपने आर्म होल को सेट करना है। तो ये पूरा हमारा मेजरमेंट हो गया फ्रेंड्स। देन इसके बाद यहाँ कुछ ये फॉर्मूलेज हैं, मैंने कुछ फॉर्मूले बना के रखे हैं, ये जो आपने कमेंट की थी उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमारी मार्किंग होगी, स्टेप बाय स्टेप हम ये फॉर्मूले भी यहाँ पे सीखेंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इसको पेपर पे कटिंग करना बता रही हूँ और मैंने यहाँ पे सिंगल लिया है। जब भी आप ये ब्लाउज को कटिंग करोगे या चोली वाला पार्ट जो भी आप बनाओगे तो उसको आपको यहाँ से फोल्डेड साइड से लेना है। आप इसको ओपन भी बना सकते हो, फ्रंट से हुक काई बना सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर हमारा फोल्डेड साइड से बनता है और इसमें हम पैड वगैरह अटैच करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ से अपनी लेंथ लेनी है। तो जो हमारी लेंथ है यहाँ पे 14 इंच की, जितनी भी लेंथ होती है फ्रेंड्स, अगर आप उसमें नीचे बस गुम्मे में बना रहे हो, फोल्ड कर रहे हो अंदर की साइड 1/2 इंच का, तो 1/2 इंच आपको नीचे की साइड का लेना होता है, 1/2 इंच आपको ऊपर की साइड का ऐड करना होता है। तो टोटल लंबाई में हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारी टोटल लंबाई 14 है। 14 में 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें मार्किंग करनी है यहाँ पे 15 पे। तो यहाँ मैं 15 पे एक मार्क लगाऊंगी इस तरीके से। देखो एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी, फिर भी आपका कहीं भी डाउट रहे वीडियो में एंड में आके जरूर आप कमेंट कीजिए मेरे से।
एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगी। तो देखिए यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारी टोटल लेंथ हो गई। इसके बाद देखो हम ये जो हमने मेजरमेंट लिखा है स्टेप बाय स्टेप भी हम इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। उसके बाद आता है नंबर 2 पे हमारा शोल्डर। तो यहाँ देखो जब भी हम ट्यूब पैटर्न बनाते हैं तो वो जो नेक होता है वो हमारा एक तरह से बॉट नेक में आता है। तो ट्यूब पैटर्न का हमें शोल्डर भी बॉट नेक के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो यहाँ 14 का शोल्डर है सिंपल, उसका हमें हाफ करना है। तो हाफ करके आ गया 7 इंच, 7 इंच पे मार्क किया। अब फ्रेंड्स हम जब छोटा नेक बनाते हैं तो यहाँ से हम शोल्डर डाउन भी करते हैं, ये मैंने आपको क्लासेस में समझा रखा है फ्रेंड्स। तो जब तक आपका 36 साइज तक का है तो वहां आप शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच से लेके 1.25 तक का। साइज बढ़ेगा तो आप इसमें 0.25 क्वार्टर इंच इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ से हमारा शोल्डर डाउन। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ से नेक की चौड़ाई की। देखो बॉट नेक टाइप में ट्यूब पैटर्न में यहाँ से हमारी नेक की चौड़ाई चौड़ी होती है फ्रेंड्स, वो हम डिपेंड करेगा जब हम यहाँ से ट्यूब पैटर्न कट करेंगे तो हमें वो पट्टी कहाँ से लेनी है और कितनी ऊपर से लेनी है, तो वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। अभी बस हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है, देन हमें यहाँ पे डाउन पॉइंट लगाना है और एक तरह से ये पॉइंट को आपको इस तरीके से क्रॉस में मिला देना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ से चेस्ट लाइन। अब देखो जब भी आप ट्यूब पैटर्न बनाते हो तो इसमें हम आर्म को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, जितना आपका शोल्डर आया है या तो आप इतना ही यहाँ पे चेस्ट लाइन ले लीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, जितनी भी आपकी चेस्ट होती है उसको आपको डिवाइड देना है 6 से और प्लस करना है इसमें 1 इंच, क्योंकि नेक हमारा छोटा ही है। तो यहाँ हमारी चेस्ट है 34 की, देन उसको डिवाइड करेंगे 6 से तो यहाँ आएगा हमारा 5.66, इसमें प्लस करेंगे 1 इंच तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6.66। तो अराउंड हमें उतना ही मिल रहा है जितना हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है। तो 6.66 पे हम यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन, एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करूंगी। और फ्रेंड्स यहाँ हम सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट ही सीखेंगे, बैक वाला कुछ नहीं होता, बस स्ट्रेट लाइन से आपको नीचे वाला कट करना होता है। सबसे मेन होता है हमारा फ्रंट वाला, और इसमें आपको आज मैं एक डार्ट नहीं, 2 डार्ट नहीं, हर तरीके की डार्ट माइनस करना भी बताऊंगी। नेक में क्रीज आती है वो डार्ट हम कैसे माइनस करते हैं, आर्म होल में क्रीज आती है वो डार्ट हम कैसे माइनस करते हैं, नीचे की वेस्ट डार्ट को हम कितना ले साइज के अकॉर्डिंग, और फिटिंग डार्ट को हम यहाँ से कैसे माइनस करें। तो देखो ये हो गया यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना है, हमें जो भी आपका ये आर्म होल आया है इसका आपको यहाँ से सेंटर लेना है इस तरीके से। सेंटर पॉइंट आया फ्रेंड्स यहाँ से, और सेंटर पॉइंट अगर आपने इसमें फ्रंट क्रॉस लिया है तो आप यहाँ से फ्रंट क्रॉस के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। देन इसके बाद आपको ये लाइन को यहाँ से नीचे तक बिल्कुल सीधा कर देना है इस तरीके से। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी होती है। जैसे हमारी यहाँ पे चेस्ट है 34 की, अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा ये पॉइंट को अभी मैं बाद में आपको बताऊंगी। अब हमारी चेस्ट की मार्किंग आ गई, तो चेस्ट 34 है। अब बना रहे हैं फ्रेंड्स इसमें हम ट्यूब ब्लाउज बना रहे हैं। सबसे पहला तो पॉइंट हमारा ब्लाउज है, कुर्ती हम नहीं बना रहे, ब्लाउज बना रहे हैं। सेकंड पॉइंट आएगा कि हमारा इसमें नेक डीप कितना रहेगा। तो देखो हम पीछे का नेक हम ज्यादा डीप नहीं लेंगे, इस तरीके से 6 to 7 इंच के बीच में ही रहता है, चेस्ट लाइन के बराबर में ही होता है। तो यहाँ हम अपनी चेस्ट में कितनी लूजिंग ऐड करें, तो देखो ये मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है। अपर बस्ट और फुल बस्ट में लूजिंग हमें कितनी लेनी होती है, लूजिंग हमारी जैसे ये होती है, साइड में हमें लूजिंग लेनी होती है। तो जब भी आपके नेक की लेंथ रहेगी 1 to 4 इंच की, तो आपको कुर्ती में 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है और ब्लाउज में आपको 3 इंच की करनी होती है। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि फिर कुर्ती में थोड़ा सा हमें लूज रखना होता है, ब्लाउज हमारा बिल्कुल बॉडी के अकॉर्डिंग फिटिंग में होता है। इसके बाद आता है 5 से 7 इंच का आपका नेक रहेगा, तो कुर्ती में आपको 3 इंच की लूजिंग लेनी है, ब्लाउज में आपको 2 इंच की ही लूजिंग लेनी है। इसके बाद आएगा 8 to 9 का नेक लेंथ है, तो कुर्ती में 2 इंच की लूजिंग दोगे। अब जैसे जैसे देखो नेक डीप होता जा रहा है तो लूजिंग भी यहाँ आपकी कम होती जाएगी। एक एंड पॉइंट पे देखो आपका 13 से जैसे डीप में जाएगा तो आपको अपना चेस्ट में से भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नेक बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड में हो जाता है, तो नेक फैलता है। अगर आप इसमें लूजिंग ऐड करोगे तो साइड में रिंकल्स बनेंगे हमारी फिटिंग वाली साइड में, तो हमें अपनी चेस्ट में से ही और माइनस करना होता है ये नेक को कवर करने के लिए। तो यहाँ हम नेक बना रहे हैं एक तरह से 7 इंच का, और हमारा ब्लाउज है, हम कोई कुर्ती नहीं बना रहे। तो 5 से 7 इंच का जब भी हमारी नेक की लेंथ रहेगी तो हमें ब्लाउज में लूजिंग डालनी है सिर्फ 2 इंच की। तो हमें पता चल गया हमारी लूजिंग 34 में हम +2 करेंगे तो हमारा आ गया यहाँ पे 36 साइज। 36 आ गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं इसका शेयर भी कर दूंगी, आप वहां से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 36 आ गया। 36 का अब आएगा हमारा 4th भाग। तो 4th भाग आता है फ्रेंड्स यहाँ से हमारा 9 इंच का। 9 इंच पे मैंने मार्क किया। अगर आप डायरेक्ट ऐसे भी करते 34 का पहले आपको 4th भाग लगाना है, 34 का हम 4th भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ से 8.5।
8.5 पे मार्किंग की। अब यहाँ पे हमने 2 इंच प्लस किया है तो 2 इंच का भी हमें फोर्थ भाग करना है, तो 2 इंच का भी हमारा फोर्थ आता है 0.5, मतलब हाफ इंच आता है। तो देखो हमारा हाफ इंच ही यहाँ पे प्लस हुआ है, तो हमारा मार्क एकदम परफेक्ट है। इसमें हम मार्जिन रखेंगे, आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। देखो यहाँ मैंने 1.5 का मार्जिन ऐड किया है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी वेस्ट लेनी होती है, तो वेस्ट का देखो, वेस्ट में आपको कोई भी प्लस माइनस नहीं करना होता है। अगर आप वेस्ट को लूज रखेंगे तो आपका ब्लाउज है वो ऊपर की साइड चढ़ेगा, जैसे आप हैंड मूव करोगे ऊपर नीचे। तो जितनी आपकी वेस्ट है, जैसे यहाँ पे मेरी 30 की वेस्ट है, तो 30 का सिर्फ आपको फोर्थ भाग लेना है, तो हमारा आएगा यहाँ पे 7.5। तो यहाँ से 7.5 पे मैंने मार्क किया। अब बात आती है कि हम अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट कितनी डाले, तो इसके 2 फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, आप दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो देखो इसका एक फॉर्मूला क्या कहता है, ये हो गया हमारा डार्ट साइज, जो हमारी ये वेस्ट की डार्ट डलती है ये हमारी कितनी डलनी चाहिए साइज के अकॉर्डिंग। तो देखो बस्ट साइज जब भी आपका 28 से 32 रहेगा तो डार्ट साइज आपका 2 इंच रहेगा। अब ये तो देखो हमने फॉर्मूला बनाया, अगर आप बॉडी से भी निकालोगे तो आपको वहां पे एकदम परफेक्ट डार्ट भी निकलेगी और आपकी फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। वो किस तरीके से निकाल सकते हो, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारा बस्ट साइज है 34 का, 34 हमारा यहाँ पे बस्ट साइज है और हमारी कमर है यहाँ पे 30 इंच। तो जितनी टोटल आपकी चेस्ट है और जितनी आपकी वेस्ट है इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पे डिफरेंस 4 इंच का। अब 4 इंच का डिफरेंस आएगा, डार्ट हमारी दोनों साइड डलेंगी फ्रेंड्स, एक ये साइड पे एक ये साइड पे, तो 4 का भी हमें कितना कर देना है, हाफ इंच। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारी ये जो साइज है 34 का, इसमें हमारी डार्ट आएगी 2 इंची की। अगर आप फॉर्मूले से चलोगे तो आपका हाफ इंच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप अपनी बॉडी पे जो मेजरमेंट मिला है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपकी डार्ट भी एकदम परफेक्ट निकलेगी और आपका बॉडी पे जाने के बाद जो आउटफिट है वो भी एकदम प्रॉपर बनेगा। तो यहाँ देखो अगर हम ये साइज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 33 से 36 का हमारा बस्ट साइज रहेगा, तो डार्ट साइज आएगा हमारा 2.5 का, और हमारा जो साइज है उसके अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है यहाँ पे 4 इंच। तो हम अपने साइज के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं, बाकी ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ हमें 2 इंची की डार्ट लेनी है, इस तरीके से 2 इंची पे मैंने मार्क किया। देन यहाँ से फ्रेंड्स हमें 1.5 का मार्जिन ऐड करना है, इस तरीके से ये लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगी हमारी यहाँ से फिटिंग वाली लाइन। तो इतना तो देखो मैंने अभी तक आपको समझा रखा है। अब बात आती है हमारी इसमें डार्ट की, कि आर्म होल वाली डार्ट, नेक वाली डार्ट और जो हमारी साइड फिटिंग की डार्ट होती है, सारी डार्ट हम माइनस कैसे करें कि हमारे फाइनल लुक में जो हमारा फाइनल फैब्रिक होता है उस पर तो डार्ट दिखे नहीं, लेकिन हमारी यहाँ पेपर में सारी डार्ट माइनस होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से अपने एपेक्स पॉइंट का लेंथ लेंगे, शोल्डर से एपेक्स लेंथ, इसे हम एपेक्स लेंथ भी बोलते हैं, शोल्डर टू एपेक्स लेंथ भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। देखो मैं आपको एक एक करके फॉर्मूले भी दिखाती जा रही हूँ और हम मार्किंग भी करते जा रहे हैं। तो देखो एपेक्स लेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं, ये होती है हमारी एपेक्स लेंथ। अगर हमारी चेस्ट रहेगी है 28 से लेके 38 की, तो हमें एपेक्स लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइड कीजिए 4 से, प्लस करना है उसमें आपको 1 इंच। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग से ही ब्लाउज में बताया था, छोटा साइज में आपको 1 इंच प्लस करना है, हैवी साइज जैसे आपका जाएगा 40 से हैवी साइज जाएगा तो वहां आपको सिर्फ हाफ इंच प्लस करना है। तो सेम फॉर्मूला हमारा यही है, 39 से 46 की चेस्ट रहेगी तो आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है, प्लस उसमें हाफ इंच करना है। तो यहाँ हमारी चेस्ट है 34 की, 34 का हम फोर्थ भाग निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ आएगा 8.5। अब हमें इसमें प्लस करना है 1 इंच, तो हमारा यहाँ पे लेंथ आई है, एपेक्स लेंथ आई है 9.5। ये हमें 9.5 फिक्स मिली है, लेकिन यहाँ हमारा शोल्डर में भी जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें हाफ इंच प्लस करके इसकी मार्किंग करनी है। तो ये हो गई यहाँ पे हमारी एपेक्स लेंथ। अब फ्रेंड्स एपेक्स लेंथ तो हमें मिल गई, एपेक्स टू एपेक्स हम कैसे लें, अगर आपने लिया है बॉडी से तो वही आप यहाँ पे हाफ करके लगा सकते हो, अदरवाइज आपने नहीं लिया है तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका आपको 10वां भाग कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3.4। चेस्ट से भी निकाल सकते हो, कमर से आप 8वां भाग निकाल सकते हो, ये बॉडी पे आपने लिया है तो उसका सिंपल आपको यहाँ पे हाफ करके मार्क करना है। तो यहाँ से हम 3.4 पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। इतना समझ में आ गया, ये हो गया हमारा एपेक्स पॉइंट। इसके बाद फिर अब हमें यहाँ पे अपनी प्रिंस कट डार्ट जैसे हम बनाते हैं और आर्म होल डार्ट को माइनस करते हैं, तो जितना भी हमारा यहाँ से मिलता है 3.5, तो इसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है और अपनी बेस लाइन पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब जितनी डार्ट हमने यहाँ पे प्लस की है अपनी वेस्ट में, उतनी ही डार्ट की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 2 इंची की। तो ये लाइन को भी हम इस तरीके से सीधा ड्रॉ करेंगे।
अब फ्रेंड्स सबसे दिक्कत एक और आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो जब भी हम इस तरीके के ब्लाउज बनाते हैं तो बिल्कुल जो एपेक्स पॉइंट होता है ना, यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर यहाँ पे पफ भी लगाओगे तो भी आपको यहाँ पे पॉइंट दिखेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपकी एपेक्स लेंथ है इससे आपको 0.25 इंच नीचे आना है, मतलब 0.75 आपको नीचे मार्क करना है। 7.5 नीचे मार्क किया है। अब देखो ये लाइन तो आपको सीधी ही ड्रॉ करनी है, बट जो आप इसमें डार्ट वाली लाइन को ड्रॉ करोगे वो आपको यहाँ जो हमने 1.25 इंच डाउन किया है यहाँ पे मार्क करोगे। अब जैसे आप ये डार्ट को ऐसे स्टिच करते लाओगे तो यहाँ से आपका पॉइंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यहाँ से वो माइनस हो जाएगा इस तरीके से। और ये सारी मार्किंग हो गई है। अब हमें अपना जो सबसे मेन है ऊपर वाला यहाँ से मार्किंग करनी है। तो इसके लिए देखो क्या करना है, जो भी हमारी ये लाइन है फ्रेंड्स यहाँ से 2.5 पे मार्किंग करनी है हमें इस तरीके से, क्योंकि जैसे हम ये डार्ट को माइनस करेंगे तो हमारी साइड की फिटिंग भी यहीं तक ही आएगी। 2.5 मार्क किया, देन इसका भी हमें ऊपर की साइड इस तरीके से 2.5 मार्क करना है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे बैक आर्म होल की शेप हो जाएगी इस तरीके से। बैक आर्म होल हो गया फ्रेंड्स। अब जो ये हमने आर्म होल बनाया है, यहाँ पे जो पॉइंट मिला है इससे हमें अंदर की साइड 0.75 पे मार्क करना है। जो 0.75 मार्क किया है ये लाइन को हम इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से। तो ये पॉइंट आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से ये हमारी बैक की कटिंग होगी, यहाँ से हमारी फ्रंट की होगी। तो जितना हम यहाँ अंदर आए हैं उतना ही हमें अपनी साइड की फिटिंग में भी आना है 0.75। इन दोनों पॉइंटों को अब हमें इस तरीके से यहाँ से मिला देना है। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारे आर्म होल की राउंड शेप हो गई, ये बैक वाली हो गई, ये हमारी फ्रंट वाली हो गई। इसके बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जितनी डार्ट हमने यहाँ ली है इसका हाफ करना है, अपनी चेस्ट लाइन पे लेना है और इस तरीके से यहाँ पे हमें मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। अब देखो ये लाइन को हम कट टू कट नहीं लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से आर्म होल डार्ट को माइनस करना है। कितनी माइनस करना है, 1 इंच माइनस करना है। और 1 इंच हमारी पूरी कहाँ होती है, किधर साइड होती है, जो हमारा होता है फिटिंग वाली साइड। तो पहले हमें ये 1 इंच है इसका हमें हाफ करके ऊपर मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब ये मार्किंग को फ्रेंड्स हमें ये एपेक्स पॉइंट पे मिलाना है। ये मार्किंग को आपको ये पॉइंट पे नहीं मिलाना है, क्योंकि यहाँ से ये डार्ट इस तरीके से आएगी तो यहाँ से पूरा ही पॉइंट हमारा माइनस होगा। अगर आप ये लाइन को फिर से ये पॉइंट में मिला दोगे फिर आपका यहाँ पे पॉइंट फिर बनेगा ही, क्योंकि हमें यहाँ से पॉइंट को माइनस करना है। ये हो गया। यहाँ से फ्रेंड्स अब हमें 1 इंच की डार्ट माइनस करनी है अपने आर्म होल में से। तो ये हो गई हमारे यहाँ से आर्म होल की 1 इंच की डार्ट माइनस। तो इतना हमें करने के बाद सबसे पहले हमें ये डार्ट को यहाँ से माइनस कर देना है, तब आपको यहाँ से जो ऊपर की प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ से मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। तो देखिए मैं ना जो एक्स्ट्रा पेपर था वो मैंने कट कर दिया, और जब भी हम आर्म होल की डार्ट को माइनस करते हैं तो यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये डार्ट जैसे माइनस करेंगे तो पहले हमें नीचे वाली यहाँ से ये कट को करना होगा, फिर तभी हमारी यहाँ से ये डार्ट निकलेगी इस तरीके से। अब ऊपर वाली जो डार्ट है ये हमारा पेपर है तो अच्छे से इसके ऊपर ये हमारी फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हो जो मैं आपको बताना चाह रही थी। फिर देखिए चेस्ट लाइन अब भी सीधी है, जैसे ही डार्ट हमने माइनस की है तो यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन आप देख सकते हो कितनी नीचे हो गई है। तो यहाँ से ये लाइन को हमें एकदम सीधा करना है। देखो यहाँ से थोड़ी टेढ़ी जाएगी आपकी इस तरीके से। तो ये हमने सीधी करी की फ्रेंड्स। यहाँ से सबसे पहले काम तो आपको यही करना है यहाँ से। अब देखो अगर आप इसको इसमें आर्म होल बनाओगे और इसमें कोई स्लीव्स वगैरह अटैच करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे आर्म होल को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए डार्ट हमारी माइनस होके यहाँ आई है इस तरीके से, ये पॉइंट बना है और ये पॉइंट बना है। तो यहाँ से हमारी ये मार्किंग यहाँ से आएगी इस तरीके से, और फ्रंट वाली मार्किंग हमारी आएगी यहाँ से। तो एक बार हम फ्रेंच कर्व से अच्छे से यहाँ पे कर्व बनाएंगे। जितना अच्छे से आपका राउंड हो सकता है उतना आपको यहाँ पे राउंड करना है। मैं मार्कर चेंज करती हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखेगा इस तरीके से। तो देखो मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है। ये हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से हमारी फ्रंट वाली, और यहाँ से हो जाएगी हमारी बैक वाली इस तरीके से। अगर देखो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे हमें आर्म होल चेक करना बहुत ज़रूरी है। आर्म होल चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से फिर हमारा आर्म होल या तो टाइट हो जाएगा या लूज हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए यहाँ से हमें अपनी चेस्ट देखनी है। देखो अभी पहले मार्क हमारा यहाँ था, लेकिन जैसे हमने डार्ट को माइनस किया तो हमारी चेस्ट लाइन यहाँ आई है, और हमारा लूजिंग देने के बाद हमारा 36 साइज का बना है। तो 36 का फोर्थ भाग हम 9 इंच देखेंगे तो 9 इंच हमारा आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से। तो ये लाइन को हम यहाँ पे इस तरीके से कट करेंगे तो हमारी फिटिंग आएगी यहाँ तक। तो ये अपर बस्ट और लोअर बस्ट में यही फर्क होता है इस तरीके से। अब यहाँ से हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम फ्रंट वाला चेक करेंगे। हमारा आर्म होल यहाँ पे 16 इंच है, तो यहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से देखो 8 इंच हमारा फ्रंट वाला रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। सेम हम अपना बैक वाला भी चेक करेंगे इस तरीके से। तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच का।
अगर आप चाहो तो बैक वाली लाइन को थोड़ी सी, जैसे अब फ्रंट वाली लाइन देखो यहाँ से आएगी हमारी इस तरीके से, तो बैक वाली को भी हमें यहाँ तक इस तरीके से मिला लेना है। तो ये होता है आर्म होल चेक करने का एक बेस्ट फॉर्मूला। जब भी आप इस तरीके से डार्ट माइनस करोगे तो आप ये लाइन को ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको आर्म होल सेट करना है। लेकिन फ्रेंड्स हम इसमें बना रहे हैं ट्यूब पैटर्न, तो हमें ट्यूब पैटर्न के लिए हमें सबसे पहले अपनी चेस्ट लाइन देखनी है। यहाँ हमें आर्म होल से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे स्ट्रेप्स लगानी है। इसके बाद में जो भी हमारी ये चेस्ट लाइन आई है इसका आपको यहाँ से सेंटर करना है इस तरीके से। अब देखिए सेंटर पॉइंट हमारा आया है ये वाला। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ब्लाउज की जो डोरी है जो भी हम अटैच करते हैं वो काफी ज्यादा हमें ऐसी लगती है कि बाहर की साइड जा रही है, मतलब ऐसे लगती है कि हमारी डोरी हमारी कंधों से उतरेगी। तो यहाँ आप अगर आपको कम लेनी है तो यहाँ से आप 1/2 इंच 1 इंच अंदर की साइड मार्क कर सकते हो। ज्यादा आपको चौड़ी लेनी है तो इस मार्क से आप बाहर की साइड मार्किंग कर सकते हो। बट ये सेंटर मार्क आपको लेना जरूरी है, इसी के अकॉर्डिंग आप अंदर बाहर की मार्किंग आराम से यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ तक 4.5 तक नेक की चौड़ाई रखनी है, हमारी बॉट नेक में इतनी ही होती है, तो यहाँ से हम ये लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे। इतना हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो भी लेंथ आई है देखो 7.5 आई है, इसका हम यहाँ से हाफ करेंगे। ये हाफ पॉइंट आया, अगेन हमें इसका भी यहाँ से हाफ करना है, जो नीचे वाली लाइन होती है इस तरीके से। अब देखो अब आपको क्या पता चलेगा फ्रेंड्स यहाँ से कि आप अपनी स्ट्रेप्स की लेंथ कितनी रख सकते हो। देखो यहाँ तक हमारा नेक आ रहा है, यहाँ तक आप अपनी नेक की लेंथ, पहले तो जो नेक की चौड़ाई होती है यहाँ से, जैसे हम 2.5 की नेक की नॉर्मल चौड़ाई लेते हैं 2.5 की, तो यहाँ से आप नेक की लेंथ देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्रॉड में चाहिए, छोटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो देखो इस साइज में जैसे 30 और 36 में हम 7 से 7.5 लेते हैं, तो मान लीजिए मैंने 7 इंच की नेक की लेंथ ली है। अब नेक तो देखो हमारा लेंथ हो गया है यहाँ तक, नेक की लेंथ तो देखो हमारी हो गई फ्रेंड्स यहाँ तक। बट इसमें हम देखो पट्टी तो इतनी लेंथी हम नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा हमारा जो लगाएंगे हम डोरी लंबी हो जाएंगी। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, या तो आप ये मार्क तक अपनी डोरी लगा लीजिए और यहाँ से इस नेक की शेप दे दीजिए इस तरीके से, या फिर यहाँ से आप अपनी डोरी अटैच कर सकते हो, यहाँ से हल्का सा इस तरीके से नेक की शेप दे दीजिए। या फिर आपको क्या कर सकते हो, जो भी आपका ये दोनों मार्क आए फ्रेंड्स, इसका भी आप यहाँ से सेंटर लीजिए, 1 इंच आ गया, तो ये सेंटर आपका बेस्ट रहेगा, ना ज्यादा डीप में जाएगा ना ज्यादा आपका ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, इसकी लेंथ आ रही है यहाँ पे 4.75 आई है। आप फ्रेंच कर्व का यहाँ पे यूज कर सकते हो। फ्रेंच कर्व से आप यहाँ पे कोई भी शेप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। कर्व में लेना है, स्वीट हार्ट में लेना है, आप जैसे भी यहाँ पे शेप बनाओगे उस तरीके की आपकी यहाँ पे शेप बन जाएगी। ये शेप मैंने इस तरीके से डाली, ये शेप को हम यहाँ पे अपनी चेस्ट लाइन पे इस तरीके से मिला लेंगे, इस तरीके से। यहाँ से हम इसको हल्का सा कर्व देंगे फ्रेंड्स यहाँ से। अब देखो जो हमारी फ्रंट की कटिंग थी बिल्कुल उसी पे आके हमारी ये शेप इस तरीके से जाएगी और यहाँ तक हमारी ये शेप इस तरीके से आएगी। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ट्यूब पैटर्न। ये इस तरीके से अब आप कोई भी ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। आपको एक डाट यहाँ से आनी चाहिए, एक डाट का आपको आ गया तो आप ये पैटर्न इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो अब आपको यहाँ से एक बार तो अपनी ये लेंथ चेक कर लेनी है। देखो यहाँ मेरी 4.75 है। अब देखो कई गलती क्या हो जाती है, हम इसमें 1/2 इंच प्लस कर देते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि देखो 1/2 इंच हमारे ये शोल्डर में जाएगा, तो हम इतनी लेंथ में जब पट्टी लेंगे तो 1/2 इंच हमारी पट्टी यहाँ दब जाएगी। तो आपकी लेंथ जितनी भी आ रही है, जैसे मेरी 4.7 है, अगर बैक की भी शेप आप ऐसे बना रहे हो तो आपको टोटल अपनी लेंथ लेनी है डोरी की 9.5। तो इसमें आपका यहाँ से स्टिच भी हो जाएगा, जो डोरी में हमारा मार्जिन ऐड हुआ है वो हमारी यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपको फ्रंट का नेक इतना रखना है 4 इंच से 5 इंच के बीच में, बट बैक का नेक आपको चेस्ट लाइन तक लेना है इस तरीके से, तो जितना आपकी बैक की लेंथ है जैसे 7 इंच है और फ्रंट की आपने ली है यहाँ पे 5 इंच, तो यहाँ आपकी दोनों को 7 + 5 को आपको प्लस करना है, तो यहाँ से आपको 12 इंच की लंबी डोरी लेनी है। इतना हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से ये पैटर्न को मैं कट कर दूंगी। इसमें हमें नहीं लेना है, आर्म होल का हमारा इसमें नहीं है। अगर आप आर्म होल ऐसे चेक कर सकते हो तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है, आप ये लाइन को ऊपर नीचे एडजस्ट करके यहाँ से आर्म होल निकाल सकते हो। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे हमारा जब भी हम नीचे झुकते हैं तो ये हमारे आर्म जो नेक होता है यहाँ पे हमारी क्रीज बनती है। तो ये क्रीज हम कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारा ये लाइन आई है और जो हमारा फोल्डेड साइड है इसका आप यहाँ से सेंटर ले लीजिए। जैसे 5 इंच इसका सेंटर आएगा हमारा यहाँ पे, ये सेंटर से आपको यहाँ से 1/4 इंच की ही डार्ट माइनस करनी है, बस इतना ही हमारा इसमें लूजिंग आती है। और ये डार्ट को हमें यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से। बस इतनी ही डार्ट आपकी जाएगी, उसी से आपका जो नेक है वो एकदम प्रॉपर बनेगा। देखो एक डार्ट हो गई यहाँ पे।
एक डाट आर्म होल वाली होगी, ये तो सभी ब्लाउज में मेन होती है। नेक वाली डाट को आप ऐसे माइनस कर सकते हो। देखो वी नेक, आप जब वी नेक का नेक बनाते हो तो इसमें भी बहुत ज्यादा हमारे में लूजिंग आ जाती है, तो इसमें भी आप यहाँ पे ये डाट डाल सकते हो अपने पैटर्न में। देन आप मैन फैब्रिक पे कट करोगे तो वहां पे आपकी डाट शो भी नहीं होगी। देखो अगर आप देखो यहाँ से ओपन बनाओगे, फ्रंट से ओपन बनाओगे तो यहाँ की डाट भी आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से लेंथ ज्यादा हो जाती है। फोल्ड में बना रहे हो तो यहाँ की डाट को आप रिमूव कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ साइड में भी जब हम ये ब्लाउज को वियर करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी क्रीज सी बनेगी, ब्लाउज यहाँ पे इकट्ठा सा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से जो भी आपका ये वाली लाइन आई है फ्रेंड्स, यहाँ से ये वाली लाइन को आपको इस तरीके से मिलाना है। हल्का सा आपको इसको तिरछा करना है, ज्यादा सीधा भी नहीं रखना है, ज्यादा तिरछा भी नहीं करना है। इस तरीके से आपको इसको लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी साइड की फिटिंग आई है फ्रेंड, उसका आप यहाँ से हाफ कर लीजिए तो हाफ पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साइड की फिटिंग में हम कितना माइनस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 0.75, कम से कम आप यहाँ पे हाफ इंच। तो यहाँ हम हाफ इंच की माइनस करेंगे तो 0.25 हमारी एक साइड आएगी, 0.25 हमारी एक साइड पे आएगी। इस तरीके से हमारी यहाँ से ये डाट भी माइनस हो जाएगी इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमने कितनी डाट माइनस की हैं, 4 तो हमारे ब्लाउज में होती ही हैं, और इसमें हमने एक ये नई डाट सीखी है जो हम ब्लाउज में नेक में भी माइनस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप कोई भी एक लाइन को कट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ से ये लाइन को कट करूंगे इस तरीके से, और ये लाइन को उठा के हम यहाँ से इस तरीके से रख सकते हैं। अगर देखो आपको इस ट्यूब ब्लाउज को शोल्डर से वेस्ट डाट वाला भी बनाना है तो आप ये डाट को यहाँ से पूरी भी कट करके यहाँ से स्टिचिंग करोगे तो आपका ये शोल्डर से वेस्ट डाट भी इस तरीके से डल जाएगा। और अगर आपको ये रिमूव ही करनी है तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हो। ये डाट रिमूव हो गई फिर यहाँ से। सेम हमें ये वाली डाट को भी यहाँ से रिमूव कर देना है। कोई भी एक लाइन को आप कट कर सकते हो ऊपर नीचे वाली को, और ये वाले पार्ट को आप यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो। अब आपके इस ब्लाउज में आप देखोगे, स्टिच करोगे, आपके यहाँ कहीं भी क्रीज नहीं आएगी। कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, देखो नेक को अगर झुकते हैं तो झूल आता है, तो हमने यहाँ से डाट माइनस कर दी। आर्म होल में क्रीज बनती है, आर्म होल की डाट माइनस कर दी। साइड फिटिंग में झोल सा बनता है हमारा, वो डाट भी हमने यहाँ से माइनस कर दी। वेस्ट डाट हमें पता चल गई, हम साइज के अकॉर्डिंग अपनी वेस्ट डाट कितनी यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो आई होप ये ब्लाउज अच्छे से समझ आया होगा। हमने आज बिल्कुल ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना ब्लाउज सीखा है। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट रहे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से हमने तीनों चारों डाटों को माइनस किया है, कंप्लीट ब्लाउज की कटिंग की है। इससे हम आप कोई भी पैटर्न यहाँ पे बना सकते हो, कोई भी पैटर्न आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। तो वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।